Good morning, everyone. Welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use advanced English structure. So if you like my video, then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चर वी कांट मेक सेंटेंस। So in this video I will tell you how you can speak this type of sentence. So बहुत बार कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम प्रायः बोला करते हैं, जैसे कि अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है सुनने को, अब बचा ही क्या है देखने को, अब बचा ही क्या है पूछने को, अब बचा ही क्या है खोने को। तो इस तरह के सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रायः बोला करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी इंग्लिश क्या होती है और इनको बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इन सारे सेंटेंस में एक चीज़ जो कॉमन था, एक चीज़ जो सिमिलैरिटी थी, वो थी कि अब बचा ही क्या है। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर के तहत हम इस तरह के वाक्यों को फ्रेम करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू। अब बचा ही क्या है, इसकी इंग्लिश होती है नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, पूछने को अब बचा ही क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू। अब आस्क मीन्स होता है पूछना, तो आस्क हम लास्ट में ऐड करेंगे, जो भी हमारी क्रिया होगी उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो क्या बचा है पूछने को, तो नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू आस्क। अगर आपका सेंटेंस होता कि अब बोलने को क्या ही बचा है, तो आप कह सकते हैं कि नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू स्पीक। अब बोलने को क्या बचा है। इस तरह से आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इजीली, बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ, कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ, कुछ और न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ और सेंटेंस बनाएंगे हम आज के वीडियो में, और साथ में इस स्ट्रक्चर पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली। ये तो था कि पूछने के लिए क्या बचा, सुनने के लिए अब बचा क्या है। लेकिन यदि आपको कहना हो कि खोने के लिए अब क्या बचा है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू लॉस। नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू लॉस। अब खोने को क्या बचा है। अगर आपका सेंटेंस होता कि अब दिखाने को क्या बचा है, तो आप कहते नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू शो। अब वहाँ जाने के लिए क्या बचा है। इस तरह के सेंटेंस को भी आप चाहें तो इसी स्ट्रक्चर पर फ्रेम कर सकते हैं, इजीली फ्रेम कर सकते हैं। कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे आज के वीडियो में हम। इससे पहले चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको बिना सोचे सेंटेंस को फ्रेम करना है। फ्रेम करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज करना है नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू, और उसके बाद जो भी आपकी क्रिया है उसको ऐड कर देना है। आपका पूरा सेंटेंस इजीली फ्रेम हो जाएगा। जैसे कि अब खोने को क्या बचा है, इसके लिए हमने सबसे पहले नाउ व्हाट इज़ द लेफ्ट टू का यूज़ किया है, लास्ट में लॉस, यानी कि अब खोने को क्या बचा है। अब एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। बहुत बार हम कहते हैं ना कि बुलाओ उसे अगर बुला सको तो, बुलाओ उसे अगर बुला सको तो यदि तुम कोई कार्य कर सको तो कर लो। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं इफ़ यू कैन। जैसे कि बोलो यदि बोल सको तो, स्पीक इफ़ यू कैन। बुलाओ उसे, कॉल हिम इफ़ यू कैन। इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ये भी एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। बोलो यदि बोल सको तो, पूछो अगर पूछ सको तो, आस्क इफ़ यू कैन।
आस्क इफ़ यू कैन, पूछो यदि पूछ सको तो, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पूछो, अगर पूछ सकते हो तो पूछो। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इफ़ यू कैन, यदि तुम कर सको तो, पूछो यदि पूछ सको तो, आस्क इफ़ यू कैन, पूछो यदि पूछ सको तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दिखाओ मुझे यदि दिखा सको तो, शो मी इफ़ यू कैन, शो मी इफ़ यू कैन, दिखाओ मुझे यदि तुम दिखा सको तो ये था आज का हमारा 2 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आई होप कि आपने इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से सुना और समझा होगा और आप भी इजीली सेंटेंस बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।